हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका विज्ञान, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। अंतकोशिकीय पाचन में जो लाइसोसोम है वो अंतकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो कौन सी होती है? इनमें से जो पारगम्य है वो क्या होती है? हमारी सेल वॉल। ओके, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में भीतरी वलन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रिस्टी। ओके, ऑप्शन ए इज़ राइट, क्रिस्टी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? इनमें से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको हम जो सेल है, कोशिका है, उसका पावर हाउस बोलते हैं, उसका बिजली घर बोलते हैं, है ना। तो जो जीवाणु है उसमें, जीवाणु में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ओके, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द है, उनका सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था? तो किया था पुरंकी जी ने। पुरंकी जी ने प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले यूज़ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? किन्होंने कहा था कि जो बेसिक यूनिट है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, वो हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है, वो भौतिक आधार है। ये कथन स्टेटमेंट किन्होंने दी थी? तो जो हक्सले थे उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? सबसे पहले किन्होंने दिया था डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो किन्होंने सबसे पहले प्रस्तावित किया था ये? तो जो वाटसन और क्रिक थे ना, इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किन्होंने करी थी? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किन्होंने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, इसमें अकेला ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। जो भी कोशिका, जो गतिविधियां होती है ना कोशिका की, वो किसके द्वारा, कौन उसको कंट्रोल करता है? जो होता है केंद्रक। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। जो क्रोमोसोम है वो किन्होंने, ये मतलब ये वर्ड किनके द्वारा दिया गया है? तो जो वॉल्डेयर हैं, इन्होंने क्रोमोसोम वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था, इन्होंने ही वर्ड दिया था क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ER अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की किन्होंने करी थी? अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज जो पोर्टर थे, इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की तो जो नोल और रस्का हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करी थी। ठीक है, अगला है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जो वास्तविक केंद्रक होता है वो किसमें नहीं होता? इनमें से जीवाणुओं में। ओके, जो जीवाणुओं में जो वास्तविक केंद्र है वो नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 2n
सर्वाधिक संख्या मीन्स सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 2n में गुणसूत्र पाए जाते। 2n में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? अच्छा सॉरी, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं इनमें से? गन्ना, मनुष्य, आलू या ओफियोग्लोसस? तो जो ये ऑप्शन डी है हमारा ओफियोग्लोसस, इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? जो कोशिका का जीवित अंश होता है ना, वो जीव द्रव्य होता है। और ये बना किससे होता है? जो जीव द्रव्य है वो बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके, अगला है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र किस जगह पर स्थित है, किस शहर में है? तो ये है हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी इकाई है, सेल है। आगे है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इनमें से सही नहीं है वो हम देखेंगे। ओके, पहला क्या है, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होती हैं। तो ये सही बात है कि जो कोशिका का आकार होता है और आमाप होता है, मतलब सबका अपना अपना काम है एक, ये इनका मतलब है कहने का। अगला है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होती हैं। ये भी सही है कि कुछ जो सेल्स होती है ना, उनकी शेप है वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इनकी शेप भी बदलती रहती है, अलग अलग आकार होते हैं इनकी। अगला है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये भी सही है। जो ऑप्शन डी है वो है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ऐसा नहीं है कि सभी में एक ही प्रकार की हैं। ठीक है, ये सही नहीं है, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य है। जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य है। ओके, अगला है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कौन सा है इनमें से? पौधों की कोशिका की बात हो रही है। ओके, जो प्लांट्स की सेल वॉल है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो जो कैल्शियम है वो है पौधों की कोशिका भित्ति की संरचनात्मक घटक। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए वो कहाँ पर मिलता है, किस में मिलता है? वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में के बाहर डीएनए मिलता है। अगला है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? जो कोशिका अंगक में जो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कल हमने पढ़ा था, आत्मघाती थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। ओके, ये याद रखना पॉइंट। और कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता किससे है? तो वो बनता है गोल्जिकाए से। जो लाइसोसोम है वो गोल्जिकाए से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? दो कोशिकाएं होती है ना, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात है।
कौन सा कोशिकांग इनमें से नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में? जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति भी होती है, प्लाज्मा झिल्ली भी और राइबोसोम भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होती हैं। कि जो एक इमारत है ना, जो एक इमारत में ईंटें होती हैं, ठीक है, वो जीवों में किसके समान होती हैं? कोशिकाओं की। कि जैसे एक इमारत है वो ईंटों से बनती है ना, उसकी बेसिक यूनिट वो ईंटों है ना, ईंटें हैं ना, है ना, ईंटों के बिना इमारत नहीं बनती। कोई भी मकान खड़ा नहीं हो सकता ना ईंटों के बिना। तो ऐसे ही है जो हम जीव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी है, एनिमल्स है या प्लांट्स भी है, तो वो भी सेल के बिना नहीं बन सकते। ओके, जैसे इमारत में ईंटें ज़रूरी हैं, वैसे ही जो जीव हैं उनमें कोशिकाएं ज़रूरी हैं, उनमें सेल्स ज़रूरी हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो हम पढ़ रहे थे कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।